रात गहरी और सन्नाटे में डूबी हुई थी। शहर के एक कोने में खड़ा वो विशाल मॉल, जो कभी लोगों की चहल पहल से गुलजार रहता था, अब एक भूतिया खंडहर की तरह दिखता था। उसके बाहर एक टूटा फूटा बोर्ड टिमटिमा रहा था, जैसे किसी पुरानी याद की तरह, और हवा की सरसराहट के साथ दूर से आती कुत्तों की भयानक आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। रवि, जो इस सुनसान मॉल का सुरक्षा गार्ड था, अपनी पुरानी साइकिल से गेट तक पहुंचा। उसने उबासी ली और सिक्योरिटी केबिन में जाकर सीसीटीवी मॉनिटर ऑन किया। स्क्रीन पर मॉल के अंदरूनी हिस्सों की धुंधली तस्वीरें झलक रही थी। ये कौन हो सकता है इस वक्त? मॉल तो कब का बंद हो चुका है। उसने टॉर्च उठाई और जांच करने निकल पड़ा। मॉल से कुछ दूर एक टैक्सी रुकी। उससे उतरी निधि, एक जुझारू पत्रकार, जो इस मॉल के अतीत से जुड़ी डरावनी कहानियों की सच्चाई जानने आई थी। उसने अचरज से देखा कि मॉल के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गया। ये अपने आप कैसे खुल गया? उसने फुसफुसाकर कहा। वह अंदर कदम रखती गई। चारों ओर घना अंधेरा और अजीब सी खामोशी थी। एक कोने में पड़ी एक टूटी हुई गुड़िया उसे अजीब सी लगी। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, अचानक लाइट झपकने लगी और एक बच्चे की हंसी गूंज उठी। कौन है यहाँ? निधि ठिठक गई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। निधि को जमीन पर पड़ा एक पुराना अखबार मिला। उसने उसे उठाया और पढ़ने लगी। मॉल में हुई रहस्यमयी मौतें, मालिक लापता। उसी वक्त रवि तीसरी मंजिल पर पहुंचा। जैसे ही उसने निधि को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। निधि ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मैं एक पत्रकार हूँ। इस मॉल के रहस्यों की सच्चाई जानने आई हूँ। अचानक उनके पास रखी एक दुकान का शटर जोर से गिरा। वे दोनों घबराकर पीछे हटे। तभी एक टूटी हुई टीवी स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। स्क्रीन पर एक महिला की धुंधली आकृति उभरने लगी और अचानक उसमें एक संदेश दिखाई दिया, तुम बच नहीं सकते। अचानक जोरदार आवाज हुई और स्क्रीन फूट गई। रवि और निधि अभी भी सदमे में थे कि तभी चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी अचानक दृश्य बदल गया। मॉल की चमक दमक अपने शबाब पर थी। लोग खुशहाल खरीदारी कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे। अचानक बिजली गुल हो गई और एक लड़की की दिल दहला देने वाली चीख पूरे मॉल में गूंज उठी। रवि और निधि तीसरी मंजिल पर एक पुराने बंद दरवाजे के सामने खड़े थे। हमें इसे खोलना होगा। शायद सारे सवालों के जवाब अंदर हैं। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर धूल जमी थी और उनमें से एक पर खून से अजीब संकेत बने हुए थे। तभी उनके पीछे दरवाजा सुख से बंद हो गया। रवि ने घबराकर दरवाजा पीटना शुरू किया। ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ? तभी एक परछाई धीरे धीरे उनके सामने उभरने लगी। ये एक औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखों से खून टपक रहा था। वह धीमे स्वर में फुसफुसाई। निधि की सांसें रुक गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका शरीर छू रहा है। रवि की नजर अखबार के काले सफेद फोटो पर गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये वही औरत है। वह चौंक उठा। भूत दर्द से चीख उठा और दीवार पर खून से लिख दिया, मुझे इंसाफ दो। निधि को अचानक सब याद आने लगा। अखबार में लिखा था कि मॉल के मालिक ने एक महिला कर्मचारी को मारकर उसे दीवार में दफना दिया था। ये उसी कर्मचारी की आत्मा है जो इंसाफ चाहती है। निधि बुदबुदाई। अचानक जमीन कांपने लगी और दीवार का एक हिस्सा भर भराकर गिर पड़ा। अंदर एक कंकाल दबा हुआ था। रवि और निधि के होश उड़ गए। वे बदहवास होकर मॉल से भाग निकले। पुलिस मौके पर पहुंची और मॉल की जांच करने लगी। जल्द ही उन्हें दीवार के पीछे छुपा हुआ कंकाल मिला। रवि और निधि दूर से सब देख रहे थे। अब इसे इंसाफ मिल जाएगा, निधि ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तभी निधि के मोबाइल पर अचानक एक नोटिफिकेशन आया। उसने स्क्रीन देखी और सहम गई। ध्यान रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। समाप्त या शायद नहीं। क्या हुआ था उस मॉल में? क्या आत्मा अभी भी भटक रही है या कोई नया शिकार ढूंढ रही है? एक रहस्य जो शायद कभी खत्म नहीं होगा। नहीं,